क्वेश्चन नंबर 7, सचिन और धोनी पार्टनर हैं 2:1 में। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें क्रेडिटर 90,000 सचिन का लोन दिया है 40,000 का, सचिन दिया हुआ है 20,000, धोनी का 30,000, डेप्टर दिया हुआ है 40,000 और मिसलेनियस एसेट्स दिए हुए हैं 1,40,000 का। इसमें डिसाइड किया गया कि वो फर्म को डिसॉल्व करेंगे जिसमें 30,000 रुपये उनको मिल रहा है डेप्टर से और 1,20,000 मिल रहा है एसेट से। तो इसके लिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए सॉल्यूशन होगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट है, इसमें पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले जो एसेट होता है उसको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो 40,000 और 1,40,000 का डेप्टर और एसेट था उसको हमने लिखा। फिर यहाँ पे जो लाइबिलिटी होता है उसे लिखते हैं। तो यहाँ पे लाइबिलिटी 90,000 का क्रेडिटर दिख रहा था, हम उसे लिखेंगे। और यहाँ पे हमने सचिन का लोन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सचिन खुद एक पार्टनर है और पार्टनर का लोन नहीं लिखा जाता, और कैपिटल जो दिया रहता है वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता। इसके बाद यहाँ पे कहा गया था कि जो रीपेमेंट होता है वो वाला अपन लिखते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट जो हो रहा है वो डेप्टर का हो रहा है और डेप्टर हमारा एसेट है, तो डेप्टर हमने पहले यहाँ लिख लिया था। तो इसका जब हम पेमेंट करेंगे तो वो इस साइड आएगा, और जब भी पेमेंट करते हैं तो उसे बाय कैश या टू कैश ही लिखते हैं। तो बाय कैश, इसमें 30,000 रुपये हमें मिल रहा है डेप्टर से तो वो 30,000 और 1,20,000 मिल रहा है एसेट से तो वो 1,20,000, टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,50,000। इसके बाद चाहे क्वेश्चन में बोला गया हो या ना बोला गया हो, हमको क्रेडिटर को पे करना ही पड़ता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया तो हमको पूरा पूरा पे करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर हमारे यहाँ पे 90,000 का था और कुछ नहीं बताया गया है, इसलिए हम लोग इसको पूरा का पूरा 90,000 पे कर देंगे। और यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट, सबका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2,70,000। अब इस 2,70,000 में से जब अपन 1,50,000 और 90,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस अमाउंट आ जाएगा 30,000। इसे हमें बांटना होगा पार्टनर्स के बीच 2:1 में। तो 30,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आ जाएगा 20,000। फिर 30,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आ जाएगा 10,000 रुपये। अब इसके लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। तो इसका कॉलम होगा पर्टिकुलर सचिन धोनी, पर्टिकुलर सचिन धोनी। जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम बनेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बाय बैलेंस BD लिखते हैं। यहाँ पे वो अमाउंट आता है जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था सचिन के में 20,000 और धोनी के में 30,000। तो इस अमाउंट को हम यहाँ लिखेंगे, सचिन के में 20,000 और धोनी के में 30,000। इसके बाद रियलाइजेशन में अपन को लॉस हुआ है, सचिन को 20,000 का तो उसे लिखा और धोनी को 10,000 का तो उसे लिखा। ये क्रेडिट साइड पे था इसलिए ये डेबिट साइड पे जाएगा। इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन आता है जहाँ पे पार्टनर के नाम आए हो, इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आता। अब हम टोटल कर देंगे तो यहाँ पे टोटल हमारा दिख रहा है 20,000 और यहाँ पे भी 20,000, तो इसमें कोई बैलेंस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जो टोटल है वो 30,000 का है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 10,000 था। तो 30,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 20,000 रुपये बैलेंस आ जाएगा, जिसे हम टू कैश करके लिखेंगे। यही हमारा सॉल्यूशन होगा। नंबर 8, यहाँ पे ABC एक फर्म में पार्टनर है जो कि अपना प्रॉफिट और लॉस 3:2:1 में डिवाइड करते हैं। उन्होंने फर्म को डिसॉल्व करने का यानी कि समाप्त करने का निर्णय लिया। इसमें क्रेडिटर 1,20,000 है, कैपिटल A का है 60,000, B का 60,000 और C का 60,000 है। फिक्स्ड एसेट 2 लाख का दिया हुआ है, करंट एसेट दिया है 80,000 का और कैश दिया हुआ है 20,000 का। इसके लिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पे हम एसेट को उसके बुक वैल्यू से 10% कम पे बेच रहे हैं। इसके बाद क्रेडिटर फुल सेटलमेंट पे हो रहा है, यानी कि क्रेडिटर का जितना पैसा है वो पूरा का पूरा हम पे कर रहे हैं। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000 का है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी जिसका बुक में कोई भी प्रोविजन नहीं था, यानी कि बुक में शो नहीं हुआ था बैलेंस शीट में, उसके लिए हम 1,000 रुपये पे कर रहे हैं। और रियलाइजेशन अकाउंट हमें बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट जो एसेट वाला साइड होता है उसका पूरा एसेट हम लिखते हैं। तो फिक्स्ड एसेट दिया हुआ था 2 लाख का, करंट एसेट दिया था 80,000 का। कैश को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता है जो बैलेंस शीट में दिया होता है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा। और लाइबिलिटी साइड पे था क्रेडिटर 1,20,000 का, तो उसे हमने लिखा। इसके बाद यहाँ पे कहा गया था कि जो एसेट है उस पर 10% लेस पे हमको इसको बेचना है। तो यहाँ पे हमको कैश मिल रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश। फिक्स्ड एसेट इसका 10% निकालेंगे तो 2 लाख का 10% आएगा 20,000। 2 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे तो 1,80,000 आ जाएगा। सेम वैसे ही करंट एसेट का करेंगे। करंट एसेट है 80,000 का, इसका 10% निकालेंगे तो 8,000 आएगा। 80,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 72,000। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2,52,000। इसके बाद कहा गया था
कि क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का जब पेमेंट होता है तो वो डेबिट साइड पे लिखाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश। फिर क्रेडिटर का कहा गया था कि पूरा फुल सेटलमेंट हो रहा है, तो 1,20,000 का था, इसलिए 1,20,000 लिखा। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,00,000 का था, और कंटिजेंट लाइबिलिटी जो हम पे कर रहे थे वो भी 1,000 का था। तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1,22,000। पूरा टोटल करेंगे तो आ जाएगा 4,02,000। यहाँ पे भी 4,02,000 लिखेंगे, उसमें से 1,20,000 और 2,52,000 जो है उसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30,000 का बैलेंस। इस 30,000 को हमको 3:1 में डिवाइड करना है। अब हम ए का निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30,000। 30,000 इंटू करेंगे 3 डिवाइड बाय 6, क्योंकि 2:3:1 था, तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6। अब यहाँ पे 6 से जब 30,000 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5,000। 5,000 इंटू 3 करने पे आ जाएगा 15,000। फिर बी का करेंगे तो 30,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आ जाएगा 10,000। फिर सी का 30,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आ जाएगा 5,000। तो यहाँ पे हम ए का लिखेंगे 15,000, बी का 10,000 और सी का 5,000। सबको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 30,000, और इसका पूरा का टोटल आ जाएगा हमारा 4,02,000। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल के लिए कॉलम होगा पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, यानी कि पार्टनर्स के नाम। उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया रहता है कैपिटल, उसको हम लिखते हैं बाय बैलेंस बी डी। ए का दिया हुआ था 60,000, बी का 60,000 और सी का भी 60,000। रियलाइजेशन में लॉस हुआ है, ए के में आया है 15,000 तो 15,000 लिखेंगे, बी के में 10,000 आया है तो 10,000, और 5,000 आया है सी के में तो वो। इसके बाद इधर का टोटल क्योंकि ज़्यादा है इसलिए हम इसको लिख देंगे टोटल में। और फिर 60,000 में से जब अपन 15,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 45,000 का। उसके बाद 60,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 50,000 आएगा। 60,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 55,000 आएगा। ये बैलेंस है, इसलिए इसे हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे ए और बी एक फर्म में पार्टनर हैं जो कि अपने फर्म को डिसॉल्व करने का डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे क्रेडिटर उनका दिया हुआ है 10,000 का, ए का जो लोन है वो 18,000 का है। कैपिटल जिसमें ए का कैपिटल 20,000 और बी का कैपिटल 40,000 है। कैश यहाँ पे 2,000 का दिया हुआ है। डेप्टर 13,000 और जो एसेट है वो 68,000 का। गुडविल जो दिया है 5,000 का। यहाँ पे कहा गया है कि पार्टनर जो है अपना प्रॉफिट और लॉस अपने कैपिटल रेशियो में डिवाइड करते हैं। इनका कैपिटल था 20,000 और 40,000। ये 4 0 से 4 0 कट जाएंगे। फिर ये 2 है और ये 4 है, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, यानी कि 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद कहा गया है कि गुडविल जो है वो 6,000, हमको गुडविल को रियलाइज़ करके 6,000 रुपये मिलेगा। क्रेडिटर को हम 5% कम पे करेंगे, और मतलब कि जो एक्चुअल वैल्यू है क्रेडिटर का उसका 5% निकालेंगे और फिर उतना कम पे करेंगे। फिर 63,000 पे हमने एसेट्स को बेच दिया। उसके बाद डेप्टर को बेच के हमको 8,000 मिला, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है हमारे 500 के हैं। तो इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट हमें बनाना होगा। तो इसका सॉल्यूशन होगा रियलाइजेशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, इसके कॉलम्स होंगे। अब सबसे पहले हम इधर पे सारे जितने भी उसके एसेट हैं उसको लिख लेंगे। तो डेप्टर दिया हुआ था 13,000 का, एसेट दिया हुआ था 68,000 का, और गुडविल दिया हुआ था 5,000 का। लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर दिया हुआ था 10,000 का, और क्योंकि यहाँ पे ए का लोन दिया हुआ है लेकिन ए क्योंकि खुद पार्टनर है तो उसे हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे हम रीपेमेंट का एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एसेट को बेचने का एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश बाय कैश अकाउंट, और गुडविल को बेचने पे हमको मिल रहा है 6,000 रुपये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट और 6,000 लिखेंगे। इसके बाद एसेट को बेच के हमको 63,000 मिल रहा है, और डेप्टर को बेच करके 8,000। सबका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 77,000। इसके बाद यहाँ पे कहा गया था कि अब हम जो लाइबिलिटी पे करते हैं उसका एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर। तो क्रेडिटर यहाँ पे था 10,000 का। 10,000 का 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 500। 10,000 में से 500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9,500, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था 500 का। सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। टोटल करेंगे तो आ जाएगा 96,000। 96,000 में से 77,000 और 10,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 9,000 का, और इनका रेशियो था 1:2, क्योंकि कैपिटल को मैंने काट के दिखाया था 1:2 आएगा। तो 9,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3,000 आ जाएगा ए का, और बी के लिए 9,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आ जाएगा 6,000। यही हमारा सॉल्यूशन होगा।